क्या 9 अक्टूबर को मायावती की लखनऊ रैली में 5 लाख से भी ज्यादा कार्यकर्ता उतरेंगे, जो बसपा को 2027 के चुनावों में फिर से ताकतवर बना देंगे? या ये सिर्फ एक दिखावा साबित होगा? यदि आप सोचते हैं कि बसपा का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया है, तो अभी रुक जाएं। आज का ये खुलासा पार्टी के गुप्त मिशन को समझने में बहुत मदद करेगा। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की उस मेगा रैली की, जो 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के रामाबाई मैदान में काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर होने वाली है। ये रैली बसपा के संस्थापक काशीराम जी को श्रद्धांजलि देने का माध्यम तो है ही, लेकिन इससे कहीं अधिक ये पार्टी का 2027 विधानसभा चुनावों से पहले का बड़ा पुनर्गमन अभियान है। बसपा सुप्रीमो मायावती लंबे समय बाद सार्वजनिक मंच पर उतरेंगी और वह अपने सक्रिय वापसी का साफ संदेश देंगी। पार्टी का फोकस कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, ताकि दलित वोट बैंक को फिर से मजबूत किया जा सके। लेकिन दोस्तों, इस रैली का असली मकसद क्या है? क्या ये बसपा को हाशिए से वापस लाएगी या सिर्फ एक दिखावा साबित होगा? आइए हम इसकी हर परत को खोलते हैं। बहन जी का अंदाज हमेशा से चुनावी मौसम तक सीमित रहा है, लेकिन इस बार बिना किसी चुनाव के वो 5 लाख से भी ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रख रही है। तैयारी जमीनी स्तर पर जोरों पर है, वार्ड स्तर पर बैठकें हो चुकी हैं, पूरा कैडर सक्रिय हो गया है। 8 अक्टूबर से ही दूर के जिलों के समर्थक लखनऊ पहुंचना शुरू कर देंगे। बसपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद मानते हैं कि ये रैली दलितों को एकजुट करने के साथ साथ सर्व समाज को जोड़ने का मौका देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि 2022 के चुनावों में बसपा का वोट शेयर 13% पर सिमट गया था, जो 2017 के 22% से काफी कम है। अब ये रैली पार्टी को पुनर्जीवित करने का पहला कदम लगती है। यहाँ एक रोचक बात भी है कि क्या आकाश आनंद की इस रैली में रीलॉन्चिंग होगी और पुराने नेताओं की वापसी से बसपा फिर चमकेगी? अब हम इस रैली के पीछे की राजनीतिक रणनीति को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, बसपा वर्षों से हाशिए पर है। कई पुराने नेता समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी चले गए हैं या उन्हें निकाल दिया गया है, लेकिन मायावती जी अब कई संदेश देना चाहती हैं। पहला संदेश ये है कि वह सक्रिय है और बसपा को फिर से खड़ा करना चाहती हैं। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि दलित वोट बैंक को संविधान और अंबेडकर के नाम पर भ्रमित किया गया है, इसलिए ये रैली ताकत दिखाने का मौका है। दूसरा, आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाकर उनकी रीलॉन्चिंग हो सकती है। आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को 4 राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ पुराने दिग्गजों की वापसी पर सहमति असहमति का क्रम चल रहा है, लेकिन दुखिए असली खेल तो ये है कि रैली में 5 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कार्यकर्ता खुद वाहन और खाना जुटाने को मजबूर है। क्या ये उत्साह का प्रतीक है या पार्टी की कमजोरी का संकेत? राजनीतिक नजर से देखें तो बसपा की ये सरगर्मी प्रतिद्वंदी दलों को सतर्क कर रही है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कि बहन जी का सार्वजनिक कार्यक्रम बिना चुनाव के दुर्लभ होता है, लेकिन ये रैली मिशन 2027 का बिगुल है। लेकिन आलोचनात्मक रूप से कहें तो क्या 5 लाख की भीड़ वास्तव में जुट पाएगी? 2022 के चुनावों में बसपा केवल 1 सीट पर सिमट गई थी और वोट शेयर 13% पर रह गया था। अब कैडर को एकजुट करने से कितना फर्क पड़ेगा? मेरा मानना है ये रैली दलित वोट को बचाने का प्रयास है, लेकिन समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला अभी भी मजबूत है। इस राजनीति के शतरंज में एक बड़ा ट्विस्ट भी है, और वो ये है कि पुराने नेताओं की वापसी से क्या पार्टी मजबूत होगी या आंतरिक कलह और बढ़ जाएगी? आप इस पर क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अब उत्तर प्रदेश की समग्र सियासत पर इस रैली के संभावित प्रभाव की चर्चा करते हैं। यदि 5 लाख की भीड़ जुट गई तो बसपा का वोट शेयर 19% तक उछल सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि बसपा कहीं ना कहीं रिवाइव होने की स्थिति पर खड़ी हो सकती है। दलितों की 22% आबादी को सर्व समाज के साथ जोड़कर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी, लेकिन यदि ये रैली असफल रही तो पार्टी और कमजोर हो जाएगी और 2027 में त्रिकोणीय मुकाबले में हार का सामना करना पड़ेगा।
बसपा सुप्रीमो मायावती की सक्रियता प्रतिद्वंदियों को अलर्ट कर रही है। समाजवादी पार्टी को पीडीए फॉर्मूला पर खतरा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व एजेंडा को और मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन आलोचनात्मक नजर से देखें तो संसाधनों की कमी और पुराने नेताओं की वापसी, क्या यह रैली कमबैक का पहला कदम बनेगी या आखिरी कोशिश साबित होगी? तो दोस्तों, कुल मिलाकर 9 अक्टूबर की ये रैली बसपा के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। मायावती जी की सक्रिय वापसी, आकाश आनंद की रीलॉन्चिंग और 5 लाख की भीड़ से 2027 का बिगुल बजाना, ये सियासत को हिलाने का काम तो कर सकती है, लेकिन संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती बन गई है। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? बसपा को कैडर को स्थायी रूप से एकजुट करना चाहिए, पुराने नेताओं को वापस लाकर आंतरिक कलह को खत्म करना चाहिए और संविधान तथा आरक्षण जैसे मुद्दों पर फोकस करना चाहिए। प्रतिद्वंदी दलों को अलर्ट रहना होगा, क्योंकि दलित वोट का ध्रुवीकरण 2027 का गेम चेंजर साबित हो सकता है। मेरा अनुमान है कि यदि रैली सफल रही तो बसपा फिर से मैदान में होगी और उत्तर प्रदेश की सियासत त्रिकोणीय हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये रैली बसपा का कमबैक साबित होगी या सिर्फ एक दिखावा रह जाएगा? कृपया नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर ये एनालिसिस और डिकोडिंग आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि राजनीति को समझना हर नागरिक का हक है। अपनी चैनल वायलेटिक्स को अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि उत्तर प्रदेश की हर बड़ी राजनीतिक अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।